पथ परम सुजाना। भरद्वाज जी परमार्थ पथ के सुजान पथिक हैं। इसलिए परमार्थ पथ पर चलने के लिए तो गुरुदेव से ही मार्ग पूछा जाता है। तो पथ तो पूछा भरद्वाज जी से। अच्छा, गुरुजनों से मार्ग क्यों पूछना चाहिए? इसलिए क्योंकि मार्ग चलने वाले कितने हैं, जितने मिलते हैं सब बताने वाले ही मिलते हैं। मार्ग बताने वाले। भरद्वाज जी ने सोचा कि श्री राम जी को मार्ग बताने के लिए कुछ लोगों को बुलावें, तो साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। 50 लोग आए। किस लिए? मार्ग बताने के लिए। और मार्ग चलने वाले कितने का? 4। श्री राम जी, जानकी माता, लक्ष्मण जी और निखादराज गो। 4 चलने वाले हैं, 50 बताने वाले हैं। यह तो उस युग की बात है, कम से कम 4 चलने वाले फिर भी थे। अब राम जी के युग की यह बात है, तो आज की तो चर्चा ही करना उचित नहीं है। अच्छा, 50 आए और सकल कहां मग दीख हमारा। सभी कह रहे हैं हमारा देखा हुआ रास्ता है, हम जो बताएं उस रास्ते पर चलो। अब बोलो, चलने वालों की कठिनाई है कि नहीं? क्यों 50 की बात मानकर चले कैसे? और सभी अपनी जानकारी को ठीक बताते हैं। तब क्या करना चाहिए? श्री भरद्वाज जी ने एक निर्णय किया। मुनि बटु चारी संग तब दीने, मुनि बटु चारी संग तब दीने, मुनि बटु चार मुनि बटु चार। कितना बढ़िया संकेत है ये। 4 बटु मार्गदर्शक बने, और ये चारों वेद ही इन चारों बटुओं के रूप है। मानो गुरुजनों का निर्णय है कि अगर 50 तरह के मार्ग बताने वाले मिले और निर्णय करने में कठिनाई हो, तो वेद सम्मत मार्ग को ही स्वीकार करना चाहिए। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक। वेद स्वतः प्रमाण है, अपौरुषेय है, भगवान की वाणी है, भगवान का स्वरूप है वेद। भगवान तो भगवान ने मार्ग पूछा भरद्वाज जी से। अच्छा, मार्ग जब पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए पूछा जाता है। तो हम जो साधना स्वीकार करें उसका उद्देश्य क्या है? कि कहीं जाकर हम ठहर जाए। तो ठहरे कहाँ? यह भगवान वाल्मीकि जी से पूछते हैं। तब वाल्मीकि जी कहते हैं, चित्रकूट गिरी कर निवासु, चित्रकूट कर चित्रकूट गिरी कर, चित्रकूट गिरी कर, करहु
करहु चित्रकूट गिरि करहु निवास। अब चित्रकूट क्या है? राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चार, पवित्र चित्त ही चित्रकूट है। तो जितनी साधनाएं हैं यह चित्त को शुद्ध करने के लिए है, इनका उद्देश्य ही यही है। और जब चित्रकूट चित्त पवित्र हो जाएगा, तो ये कूट शब्द भी बड़ा अच्छा है, कूटस्थ स्वरूपस्थ हो जाना, यही तो गुरुजनों के बताए हुए मार्ग का उद्देश्य है। साधना के मार्ग पर चलकर राम कथा मंदाकिनी के तट पर बसे हुए पवित्र चित्त के चित्रकूट में पहुंचकर कूटस्थ स्थित हो जाना, यही जीवन का साधना का लक्ष्य है। तो इस कांड में गुरुदेव की महिमा ही है। पर श्री भरत गुरुदेव है, श्री तुलसीदास जी को श्री राम जी से मिलाने वाले। किस अर्थ में? श्री तुलसीदास जी कहते, एक बार हमने सुना कि भगवान दर्शन दे रहे हैं, कहां मिलेंगे? किसी ने कहा बस तीसरे दरवाजे को पार करते ही भवन में बैठे मिलेंगे। श्री तुलसीदास जी बहुत उत्सुक हुए। पहले द्वार पर गए, बड़ी भीड़ लगी थी, इतनी भीड़ प्रवेश का अवसर ही नहीं मिल रहा था। पर धक्का मुक्की करके किसी तरह निकले। उस द्वार पर लिखा हुआ था कुछ। क्या लिखा था? मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल जीव पावनिज सहज स्वरूप राम दर्शन फल पर। दर्शन फल परम दर्शन फल परम दर्शन फल मम दर्शन फल परम अनुपा। फलश्रुति थी, लिखा था कि जो मेरा दर्शन करेगा उसके अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति उसे हो जाएगी। यही तो हम चाहते हैं। एक संत कहा करते थे, ऐ इंसान अपने आप को पहचान, और यही है भक्ति, यही है ज्ञान। अब भगवान कहते हैं कि तुम हमें देख लो तो तुम्हें तुम्हारा रूप दिख जाएगा। अच्छा, यह अद्भुत बात है। भगवान का दर्शन करने से हमें हमारा दर्शन कैसे होगा? हमारे गुरुदेव कहते थे कि बड़ी सरल सी बात। तो हमने कहा कैसे? कहा कि तुम भगवान के दर्शन को जाते हो, तो कहा कि भगवान दिखते हैं तुम्हें? हमने कहा सामने ही दिखते हैं। तो कहा कि भगवान दिखने वाले और भगवान को देखने वाला कौन है? हमने कहा हम देख रहे हैं। बोले यही तो तुम्हारा स्वरूप है, तुम देखने वाले ही हो, अपने को करने वाला क्यों समझते हो?
मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो स्वाभाविक है कि भीड़ लगी जाएगी, सभी आत्मदर्शन चाहते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं किसी तरह द्वार को पार किया, पर दूसरे द्वार पर और अधिक भीड़ थी। वहां क्या लिखा था? वहां बड़ी विचित्र बात लिखी थी। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, सन्मुख होय सन्मुख होय